नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी एचपी टेट की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही होगी। और अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बाकी की डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो बैच रहेगा बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिलवाया जाएगा, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर होंगे। और चाहे वो एचपी टेट मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो या फिर जीबीटी हो, तो बिल्कुल एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको मॉक्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मिलेगी। और यूट्यूब पे हम सीरीज़ जो हमने सीरीज़ शुरू की है एचपी टेट मेडिकल की और बाकी के सब्जेक्ट्स की भी, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 2018 प्रीवियस ईयर पेपर मेडिकल के बायोलॉजी सेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे बायोलॉजी सेक्शन के। तो फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दैट टेक्स पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन। देखो, सिट्रिक एसिड साइकिल में जो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल सा पूछा गया है कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कहाँ चलती है। तो ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसको TCA भी बोला जाता है, TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द कंडीशन व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस। जब हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो उसे बोल दिया जाता है ब्रैडीकार्डिया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ब्रैडीकार्डिया। अब ब्रैडीकार्डिया क्या है? जब भी हार्ट की रेट जो है वो फॉल डाउन कर जाती है 60 बीट्स पर मिनट के दौरान, ठीक है, मतलब 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है हार्ट का रेट, तो उस कंडीशन में हम उसको बोल देते हैं ब्रैडीकार्डिया। और अगर हम वही बात करें फर्स्ट ऑप्शन में टैकीकार्डिया है, तो टैकीकार्डिया में अपोजिट हो जाता है, फास्ट हो जाती है हार्ट बीट। और कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट क्या है? जब हार्ट जो है वो बीट करना ही स्टॉप कर देता है। और हार्ट ब्लॉक की कंडीशन तो हम सबको पता है, जब हार्ट जो है एबनॉर्मली कोई भी फंक्शन नहीं करता है और कोई सिंपली स्लो भी नहीं होती है रेट, ठीक है, मतलब हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है। और ये तीनों के तीनों, चारों के चारों ऑप्शन जो है आपने ध्यान में रखने हैं। इसमें से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज X0। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल में चलता है। ये एक टाइप की डिजीज़ है, ठीक है, तो फीमेल्स में चलेगी, पहली बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इसमें एक क्रोमोसोम, देखो एक क्रोमोसोम जो है वो लास्ट के क्रोमोसोम, हमारी बॉडी में कितने 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर पेयर्स की बात करूँ तो 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। और एक क्रोमोसोम जो है वो अलग होता है, ये मेल का और ये फीमेल का। तो फीमेल का जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है वो मिस हो गया होता है, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। अगर मैं बात करूं एक और, अगर हमने देखा होगा टर्नर सिंड्रोम के साथ साथ एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम भी आ जाता है, ठीक है। तो क्लिनफिल्टर्स में क्या होता है? वहाँ पे ट्रिपलेट बन जाते हैं, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो उसको हम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोल देते हैं। तो आपने टर्नर सिंड्रोम ध्यान में रखना है कि इसमें क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम मिस हो जाता है और क्लिनफिल्टर में एक ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, generally the following protein and carbohydrate components are found in cow milk। तो काउ मिल्क में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मतलब कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है काउ के मिल्क में। तो काउ के मिल्क में केजिन एंड लैक्टोज प्रेजेंट होती है, केजिन एंड लैक्टोज। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, केजिन प्रोटीन एंड लैक्टोज जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट,
हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने दी थी। कब दी थी? 1973 में। तो उन्होंने क्या किया था कि फॉरेन डीएनए को उन्होंने इंसर्ट कर दिया था ई कोलाई में। ठीक है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में उन्होंने इंसर्ट कर दिया था फॉरेन डीएनए को। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की उस टाइम बिगिनिंग थी 1973 में, और ये एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने। नेक्स्ट, अ स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज। तो स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है स्टेमिनोड। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, स्टेमिनोड। तो स्टेमिनोड क्या होता है? एक नॉन फंक्शनल और स्टेराइल स्टेमन होता है जो कि आगे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर। जो मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है? तो उन्हें बोला जाता है एलोपोलाइट, एलोपॉलीपोलाइट्स। ऑप्शन डी करेक्ट है, एलोपॉलीपेलाइट्स। तो एलोपॉलीपेलाइट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे हाइब्रिड्स होते हैं जहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का हम यूज़ करते हैं और उनमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स के सेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हम उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कल्टीवेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम से। जैसे वीट हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉटन, वीट, टोबैको। अगर आपसे एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाए तो ये एग्जाम्पल है एलोपॉलीपेलाइट्स के। नेक्स्ट है आर्बर विटाई इज पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट होता है सेरिबेलम का। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, सेरिबेलम। ये एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है इसकी। ठीक है, ट्री लाइक अरेंजमेंट होती है और जो वाइट मैटर होता है सेरिबेलम में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए। कोऑर्डिनेशन ऑफ जितना भी हमारा मूवमेंट होती है उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है ये आर्बर विटाई। और ये ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये वाइट मैटर में प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट में। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इज ब्राउट अबाउट बाय। तो इस क्वेश्चन का आई होप आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में ही मैंने आपको ये करवाया है कि 3 कोडोन जो हैं वो उनको स्टॉपिंग कोडोन भी बोल दिया जाता है और टर्मिनेटिंग कोडोन भी बोल दिया जाता है। वो क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस जो भी हो रही होती है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो 99 का जो आंसर है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फ्लोरल बर्ड्स इन ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज़। तो इसे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इमस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ स्टेमन आपने ध्यान में रखनी है कि फ्लोरल बर्ड से जब भी स्टेमन्स का रिमूव कर देते हैं तो उसको इमस्कुलेशन बोल देते हैं, और ये प्लांट ब्रीडिंग में की जाती है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं, इमस्कुलेशन। नेक्स्ट, अ डाइप्लोसम इज। डाइप्लोसम क्या है? दिस इज़ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। डाइप्लोसम जो है वो सेंट्रियोल्स का पेयर होता है जो कि हेल्प करता है स्पिंडल फॉर्मेशन में। स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेल डिवीज़न के दौरान। नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जीन टैक्सी किसे बोल दिया जाता है जीन क्लोनिंग के दौरान? तो ये बोला जाता है प्लाज्मिड को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर यूज़ किए जाते हैं। वो फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग, तो इसीलिए इसको जीन टैक्सी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, द डेविल फिश। डेविल फिश जो है वो किसका नाम है? ऑक्टोपस का नाम है। बल्कि ऑक्टोपस जो है वो एक फ़िश नहीं है, बट ऑक्टोपस को डेविल फिश बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है, जैसे आर्म्स होती हैं बहुत ज़्यादा इसकी, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो एक डेविल की तरह लगती है फिश, और इसीलिए इसको डेविल फिश बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर। ह्यूमन बींग्स में कितना नंबर रहता है स्पाइनल नर्व्स का? अब यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो पेयर्स में पूछी गई हैं।
तो 31 पेयर रहता है, ऑप्शन ए 31 पेयर रहता है। टोटल कितनी होती हैं? 62 स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट, द सिंगल हॉर्न राइनोसर्स आर प्रोटेक्टेड एट। देखो यहाँ पे कल जो हमने 2017 वाली वीडियो देखी थी अगर आपने हमारी, तो उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हो ये कि जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन बना था। और उसके बाद 2018 में भी ये रिपीट हुआ है। तो जो सिंगल हॉर्न राइनोसोर्स है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये असम में है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर कंजर्विंग वन हॉर्न राइनोसोर्स। नेक्स्ट, द प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और बाकी के दो जो हैं ऑक्सिन एंड जिबरलिन, ये दोनों के दोनों प्लांट रेगुलेटर हैं। तो एज अ प्लांट रेगुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं ये, और अगर इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को तो वो एब्सिसिक एसिड यानी ABA है। नेक्स्ट, द एम्ब्रायनिक स्टेज दैट रिजेंबल्स अ मलबेरी फ्रूट इज। एम्ब्रायनिक स्टेज जो होती है ह्यूमंस में, तो वो मलबेरी फ्रूट की तरह कब दिखती है? तो जब मोरूला स्टेज होती है, मोरूला, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जब मोरूला जो होती है ये एक सॉलिड बॉल्स की तरह बन जाते हैं सेल और क्लीवेज के बाद, और ये मलबेरी की तरह रिजेंबल होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोरूला स्टेज जो होती है एम्ब्रायनिक वो लगती है मलबेरी की तरह। नेक्स्ट, पोलोसाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। पोलोसाइट्स जो हैं वो कब बनते हैं? ये बनते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस के दौरान पोलोसाइट्स बनते हैं। इनको पोलर बॉडीज़ भी बोल दिया जाता है, पोलर बॉडीज़। तो ये एक टाइप के स्मॉल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। जब ओजेनेसिस होती है तब ये एज अ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। नेक्स्ट, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट इज कॉल्ड। तो सुपीरियरिटी जो है वो कब देखने को मिलती है? हिट्रोसिस, हिट्रोसिस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या होगा? जो हिट्रोसिस है जहाँ पे परफॉर्मेंस का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपैरिजन टू हाइब्रिड पेरेंट्स। तो ज़्यादा सुपीरियर हो जाते हैं जो कि आगे की जनरेशन होती है एज कंपैरिजन टू देयर पेरेंट, तो उसको बोल दिया जाता है हिट्रोसिस। नेक्स्ट, यस बोन। यस बोन, देखो बोन से रिलेटेड क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है। वहाँ पे क्रेनियल बोन जो है वो जो हमारे स्कल के साथ अटैच होती है उसके बारे में पूछा गया था, और वहाँ पे मैंने एटलस बोन के बारे में भी बताया था। और यहाँ पे पूछ लिया गया है वो क्वेश्चन कि यस बोन किसे बोला जाता है? तो एटलस, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इसे बोल दिया जाता है यस बोन। और ये जब भी हम यस करने के लिए सर हिलाते हैं तो वो वाली बोन जो है एटलस होती है। और एक्सिस की बात करूँ तो इसको बोल दिया जाता है नो बोन, तो ये एक्सिस बोन होती है। नेक्स्ट, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है हमने यहाँ पे, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा क्या है? जितने भी बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होगा कि बैक्टीरिया क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? जब न्यूक्लियस ही उनका वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और बाकी के बाकी जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी करेक्ट हैं। नेक्स्ट, ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट की हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमने कौन सी प्रोडक्शन करनी हो? तो जब भी हमने ब्रेड एंड बियर की प्रोडक्शन करनी हो तो हम यूज़ करते हैं ईस्ट का, ठीक है। और सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस है नाम इसका, ठीक है। जब भी हमने ब्रेड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फर्मेंट करते हैं, और इथेनॉल जो है वो बियर के लिए, अल्कोहल के लिए प्रोड्यूस होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं साइक्रोमाइसिस का, जब भी हमने
ब्रेड एंड बियर की प्रोडक्शन करनी हो तो। नेक्स्ट, साइनेप्सिस अकर्स इन, तो साइनेप्सिस कहाँ पे देखने को मिलती है, कौन सी स्टेज पे देखने को मिलती है, तो ये प्रोफेज में देखने को मिलती है। प्रोफेज कौन सी, 1, मतलब म्योसिस में, ठीक है। और जाइगोटीन स्टेज पे, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जाइगोटीन, ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में आ जाते हैं और उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज, तो इसका है रेड पांडा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। करेक्ट सिंबल जो है इसका जाइंट पांडा है, बट ये जो ऑप्शन है ये ऐसे लिखे गए हैं यहाँ पे, राइट है नहीं, तो आप रेड पांडा के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जाइंट पांडा होगा तो आप उसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं थाइमस में, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इनको टी सेल्स भी बोल दिया जाता है, जो कि मैच्योर हो जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। और वाइट बी, अगर मैं बी सेल्स की बात करूं तो बी सेल जो हैं वाइट बी सेल्स, ठीक है, ये वाइट सेल्स के ही हैं। तो जो बी सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में, और टी सेल जो होते हैं थाइमस में मैच्योर होते हैं, आपने याद रखनी है बात। नेक्स्ट, ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉपिक लेवल कौन बनाता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन के साथ आपस में लिंक्ड हैं वो ट्रॉपिकल लेवल्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं और लास्ट में डिकम्पोजर्स आते हैं। तो ये सारी की सारी फूड चेन है और वही बनाते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। अब यहाँ पे हमने मैच देखना है, तो डायरेक्ट सा अगर हम मैच देखें तो स्कॉलीडोन जो है वो एक कार्टिलेजिनस फिश है। अगर एक्सोसिटस की बात करें तो ये बोनी फिश है। और मैं बात करूँ वहीं डॉल्फिन की तो ये कटल फिश है। और सेपिया की बात करूँ तो ये सेपिया जो है वो कटल फिश है और डॉल्फिन जो है वो मैमल है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। सी का 3 ही और डी का 4 ही, और फर्स्ट का सेकंड एंड एक्सोसीटर जो है वो एक बोनी फिश है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। अब स्वीट पोटैटो किससे होमोलोगस है, होमोलोगस का मतलब है कि किस तरह से उनका ओरिजिन जो है वो सेम है बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। और एनालोगस की बात करें तो ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है और फंक्शन जो है वो सेम है। तो स्वीट पोटैटो इट्स अ मॉडिफाइड रूट। तो यहाँ पे हमने रूट पहचानना है कि कौन है, तो रूट है कोलोकेसिया, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो बाकी जो हैं पोटैटो, जिंजर एंड टर्निप ये सारे के सारे स्टेम्स हैं, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। एंड स्वीट पोटैटो एंड कोलोकेसिया जो है वो रूट हैं। नेक्स्ट, इन पेरियंथ में क्या होता है, हम सेपल्स एंड पेटल्स की जो सेपरेशन है उसको, मतलब सेपल्स एंड पेटल जो हैं उनके बीच में हम डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, तो उसको, उस कंडीशन को बोल देते हैं पेरियंथ, ठीक है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की तो लिली में देखने को मिलती है हमें ये पेरियंथ कंडीशन। अब लास्ट वन है दिस इज वन ऑफ द सिम्टम इन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर बोलते हैं ल्यूकेमिया को। तो क्या होता है ये, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ये सारे के सारे सिम्टम जो होते हैं वो ल्यूकेमिया के होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने ये 2018 का जो मेडिकल का पेपर हुआ है HP टैट का वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और वो आपके आने वाले HP टैट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।